विष्णु भगवान के पराजय होने का कारण। एक समय की बात है, राजा ध्रुव और दधीच में एक मित्रता हुआ करती थी। तब किसी बात को लेकर दोनों में वाद विवाद हो गया कि बड़ा कौन। दधीच कहते हैं कि ऋषि मुनि ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जबकि ध्रुव कहते हैं कि राजा ही सब का पालन होता है, इसलिए राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तब राजा ध्रुव क्रोध में आकर दधीच को लात मारते हैं और वज्र से राजा दधीच को प्रहार कर उन्हें घायल कर देते हैं। मरते मरते राजा दधीच श्री शुक्राचार्य का स्मरण करते हैं। शुक्राचार्य वहाँ उपस्थित होकर राजा दधीच को महामृत्युंजय मंत्र देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की आज्ञा देते हैं और शुक्राचार्य दधीच को जीवित कर देते हैं। जीवित करने के पश्चात उन्हें महामृत्युंजय मंत्र प्रदान करते हैं। कौन सा मंत्र? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षी अमामृता। इस तरह का मंत्र शुक्राचार्य ऋषि दधीच को देते हैं। ऋषि दधीच इस मंत्र के स्मरण करते हुए कई वर्ष बीत जाते हैं। फिर राजा दधीच की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु भोलेनाथ उन्हें आशीर्वाद देते हैं और राजा दधीच आशीर्वाद के रूप में उनसे 3 वर मांगने की आज्ञा मांगते हैं। 3 वर मांगते हैं। पहला वर कहते हैं कि मेरी हड्डियां वज्र की हो जाए, मुझे कोई मार ना सके, मेरा कोई वध ना कर सके और मैं सर्वत्र आधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता ना आए। यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान करते हैं। तब राजा ध्रुव के स्थान में गए राजा दधीच, वहां पर राजा दधीच के ऊपर लात से प्रहार करते हैं। राजेंद्र ध्रुव के मस्तक पर लात मारते हैं। फिर कहते हैं राजा ध्रुव ने क्रोध करके दधीच पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व से भरे हुए थे और वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीच का नाश ना कर सकता है, अब कोई नाश नहीं कर सकता। इस तरह राजा दधीच ध्रुव के ऊपर वार करते हैं और उन्हें आघात पहुंचाते हैं। ध्रुव के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह क्या हुआ। शीघ्र ही वन में जाकर तपस्या करने लगते हैं। वह इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना करते हैं। तब दधीच नाम से भगवान प्रसन्न होकर ध्रुव से कहते हैं। ध्रुव कहता है कि दधीच नाम के प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हैं जो धर्म के ज्ञाता हैं। वह पहले मित्र हुआ करते थे। किसी बात को लेकर हम दोनों में विवाद हो गया। अब वह किसी से नहीं डरते, बस एक बार कह दे कि वह मुझसे डरते हैं, मैं अपनी तपस्या को पूर्ण समझा मानूंगा। तब श्री हरि राजा ऋषि दधीच के पास जाकर कहते हैं, हे दधीच, आपके प्रभु और मुझ में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, आप मुझ में अपने आराध्य के दर्शन कर सकते हैं। तब दधीच से कहते हैं, हे श्री हरि विष्णु, मैं जानता हूँ आप में और मेरे शिव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है और आप कहिए जो कहने आए हैं। तब श्री हरि भगवान विष्णु कहते हैं, हे दधीच, आप सिर्फ एक बार कह दीजिए कि वह राजा ध्रुव से डरते हैं। दधीच भगवान भोलेनाथ के प्रभाव से वज्रधारी होने के बाद राजा दधीच कहते हैं, मैं किसी से नहीं डरता। फिर भगवान श्री हरि कहते हैं कि आप एक बार कह दीजिए कि मैं उनसे डरता हूँ। फिर वह कहते हैं, राजा दधीच, मैं किसी से नहीं डरता। तब वहाँ पर राजा ध्रुव आते हैं और दोनों का वाद
विवाद देखकर क्षमा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु राजेश्वर का याद कहते हैं और क्षमा मांगते हैं और वाद विवाद को वहीं पर समाप्त कर देते हैं और शिव की महिमा को प्रणाम करते हुए वहाँ से प्रस्थान करते हैं। बोलिए देवादिदेव महादेव शिव भगवान